दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लोकसभा 543 सीटों का सर्वे। किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, एनडीए भाजपा के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, अन्य दल के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, कमेंट कर जरूर बताएं। चुनावी सर्वे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में लोकसभा सीटें हैं 7 में से एनडीए भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में 00। हरियाणा में हैं 10 सीटें, 10 में से एनडीए भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में 00। राजस्थान में है 25 सीटें, 25 में से एनडीए भाजपा के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में 00। तेलंगाना में है 17 सीटें, 17 में से एनडीए भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश में है 80 सीटें, 80 में से एनडीए भाजपा के खाते में 45 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 34 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र में है 48 सीटें, 48 में से एनडीए भाजपा के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 26 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में भी 00। पश्चिम बंगाल में है 42 सीटें, 42 में से एनडीए भाजपा के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। आंध्र प्रदेश में है 25 सीटें, 25 में से एनडीए भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। बिहार में है 40 सीटें, 40 में से एनडीए भाजपा के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में 00। गुजरात में है 26 सीटें, 26 में से एनडीए भाजपा के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में 00। तमिलनाडु में है 39 सीटें, 39 में से एनडीए भाजपा के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 27 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। कर्नाटक में है 28 सीटें, 28 में से एनडीए भाजपा के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में 00। उड़ीसा में है 21 सीटें, 21 में से एनडीए भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 8 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में भी 12 सीटें आती हुई दिख रही हैं। मध्य प्रदेश में है 29 सीटें, 29 में से एनडीए भाजपा के खाते में 12 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में 00। केरल में है 20 सीटें, 20 में से एनडीए भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। झारखंड में है 14 सीटें, 14 में से एनडीए भाजपा के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 11 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में 00। छत्तीसगढ़ में है 11 सीटें, 11 में से एनडीए भाजपा के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 8 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में 00। आसाम में है 14 सीटें, 14 में से एनडीए भाजपा के खाते में 8 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में 00।
पंजाब में है 13 सीटें, 13 में से एनडीए भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 10 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में भी 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर में है 6 सीटें, 6 में से एनडीए भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। उत्तराखंड में है 5 सीटें, 5 में से एनडीए भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य दल के खाते में 00। हिमाचल में है 4 सीटें, 4 में से एनडीए भाजपा के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। मणिपुर में है 2 सीटें, 2 में से एनडीए भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। अरुणाचल में है 2 सीटें, 2 में से एनडीए भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में 00। गोवा में है 2 सीटें, 2 में से एनडीए भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में 00। त्रिपुरा में है 2 सीटें, 2 में से एनडीए भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। मेघालय में है 2 सीटें, 2 में से एनडीए भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में 00। सिक्किम में 1 सीट है, एनडीए भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है। अन्य के खाते में 00। नागालैंड में 1 सीट है, एनडीए भाजपा के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है। अन्य दल के खाते में 00। मिजोरम में 1 सीट है, एनडीए भाजपा के खाते में 00 आता हुआ दिख रहा है। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में 00। केंद्र शासित प्रदेश में 6 सीटें हैं, 6 में से एनडीए भाजपा के खाते में 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें आती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में 00। कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। क्या रहेगा चुनावी मुद्दा, कमेंट कर जरूर बताएं। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।